कि कुछ लोग लॉग इन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी स्क्रीन और मेरा आवाज दोनों सही तरीके से सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। अगर ये ऐसा है तो हार्ट प्रेस करके मुझे बता दें, या आप 777 भी टाइप कर सकते हैं। If my screen is visible and my voice is audible, yeah, thank you so much, हेमंत जी, सूरज जी, विशाल जी, प्रज्वल जी, विशाल जी, श्याम ठाकुर जी, प्रवीण यादव जी, श्याम ठाकुर जी, लक्ष्मी जी, निखिल जी, एवरीबॉडी, उमा जी, कैलाश जी, थैंक यू सो मच, आशा जी, आयुष, मिस्टर हर्षित जैन जी, गोनिका, चेतन, रोशन, निखिल, माय गॉड इतने सारे नाम आ रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। हरीश कुमार, सर्वेश, निखिल, थैंक यू सो मच सर। ब्लैक लवर, वाओ, ब्लैक लवर इज आल्सो देयर। कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर हमारे डे 4 प्रोग्राम में, जो आईजीनियस की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है फ्रेंड्स, और हम बहुत सारी लर्निंग इसमें लगातार करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना डायरी पेन रेडी रखा होगा और साथ ही साथ आपने हेडफोन कनेक्ट कर लिया है ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली कि हमने कल जहां पे सेशन को छोड़ा था फ्रेंड्स, आज हम उससे आगे की बातें आपसे करने वाले हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर को हम पैटर्न्स कहते हैं। पैटर्न्स में हमने पहले सीखा दोस्तों डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। साथ ही साथ हमने सीखा ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल। आज उससे आगे चल के हमने कल और एक चीज देखी थी जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये सारी चीजें हम पिछले 2 से 3 दिनों में देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम सिर्फ चैनल्स और वेजेस की बात करेंगे, और उसके बाद अगर कोई समय बचता है तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज देने की कोशिश करता हूं, या आगे की लर्निंग पे हम बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। इस एंटायर 15 दिनों के कोर्स में फ्रेंड्स मैं आपको कुल 4 स्ट्रैटेजीज ऐसे देने वाला हूं जिनकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होगी। वैसे मार्केट अभी बहुत स्लो है, 1-2 दिन के लिए बंद भी रहेगा 31 और 1 जनवरी 2 जनवरी को, तो मूवमेंट कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी ट्रेड करें आप 2 जनवरी के बाद जब मार्केट ओपन होगा, यानी कि 3, 4, 5 जनवरी से मार्केट में आपको वॉल्यूम मिलना शुरू होगा और आप अच्छी ट्रेड ले पाओगे, क्योंकि मोमेंटम मार्केट का 5 जनवरी तक बन जाएगा। तो जब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं है तब तक हम अपनी अच्छी लर्निंग कर लें, ताकि जब भी मार्केट ओपन होगा तो हम वहां पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, वी शुड स्टार्ट अवर सेशन इन द टाइम। अब हम आपसे जो बात करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात कर रहे हैं आपसे चैनल्स की। चैनल का मतलब होता है दोस्तों 2 ऐसी रेखाएं जो बिल्कुल समान अंतर से चलती हो, यानी कि पैरेलल लाइंस जिसे हम कहते हैं, आपस में वो कहीं भी क्रॉस नहीं होती है। और रनिंग चार्ट के ऊपर आप जब 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहे जाते हैं, यानी कि ये जो बिहेवियर करते हैं ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को देखें आपकी स्क्रीन पे, तो आपको एक ऊपर की दिशा में जाता हुआ चैनल नजर आ रहा होगा, यानी हम इंग्लिश में इसे असेंडिंग चैनल कहते हैं, बढ़ता हुआ चैनल। ठीक है, इसमें जो आपको रेड कलर के डॉट्स निचली लाइन में दिखाई दे रहे हैं उसे हम हायर लोज कहते हैं, और ग्रीन कलर के जो डॉट्स आपको ऊपर वाली लाइन में दिखाई दे रहे हैं उसे हम हायर हाइज कहते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट ने सबसे पहले एक लो पॉइंट लिया जहां पे रेड कलर का डॉट है। जुबी जी और कुछ लोग लिख रहे हैं स्क्रीन नॉट विजिबल, लेकिन मैंने अभी सभी से पूछा था, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरा आवाज क्लियर है, और लोगों ने 777 भी टाइप किया, हार्ड प्रेस भी टाइप किया। ठीक है, देखिए अभी भी मुझे 777 आ रहे हैं, हार्ड प्रेस आ रहे हैं, स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है। आप लोग अपना नेट कनेक्शन चेक करें प्लीज। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, विदाउट डिस्टर्बिंग, पहला जो रेड डॉट आपको सबसे कोने में लेफ्ट साइड में नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट यहां से पहले ऊपर गया और ग्रीन डॉट के पास, यानी कि उसने एक हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद जब मार्केट ने पुल बैक किया नीचे की तरफ, तो उसने एक हायर लोज बनाया, यानी कि सेकंड रेड डॉट। तो जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन में रनिंग चार्ट में निचले 2 पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है या टर्न कर रहा है, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे कोई सपोर्ट लेवल रहा होगा, और आपने उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देनी है, जिस तरीके से इस चैनल की निचली जो लाइन है जहां पे लिखा है
असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन, तो ये हम एक लाइन खींच देंगे। वैसी मार्केट जब दो बार ऊपर से रिजेक्ट होता है, जैसे दो ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो आप वहां पे असेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन खींच देंगे, यानी कि ऊपर की ट्रेंड लाइन आप खींच देंगे, और ये भी ऊपर की दिशा में जा रही है, तो इसे असेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब होगा क्या फ्रेंड, अब होगा ये कि मार्केट ऊपर रेसिस्टेंस से टकराएगा, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट से टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस से टकराएगा, और ये इसके बीच में घूमता रहेगा। तो जब तक मार्केट इस चैनल के बीच में सपोर्ट और रेसिस्टेंस से टकराकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तोड़ नहीं पा रहा है, तब तक फ्रेंड हम ट्रेड में नहीं एंटर करेंगे। लेकिन अगर आप इसी लेफ्ट साइड वाले पिक्चर में ऊपर की तरफ देखें, वहां पे ब्रेकआउट पॉइंट आपको शो किया हुआ है, जहां पे ग्रीन डॉट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया। तो जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड का मार्केट है, यानी कि बुलिश मार्केट है, और ये ऊपर की लाइन को यानी कि रेसिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करता है, तो यहां पे ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट देने की, वो ज्यादा होती है, बिकॉज मार्केट जो था बुलिश था, और इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि मार्केट अब भी बुलिश रहेगा, तो यहां पे प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर इसी कैंडल्स ने नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया, तो ऐसे में आप सेलिंग की ट्रेड लोगे, लेकिन यहां पे आप कम से कम एक बार पुल बैक का वेट कर लेना। जैसे आप इसी स्क्रीन पे राइट साइड वाला पिक्चर देखें, मार्केट ने एक्चुअली मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश था, इसीलिए तो असेंडिंग चैनल बन रहा था वहां पे। लेकिन जब उसने सपोर्ट की लाइन को तोड़ा, यानी कि नीचे की लाइन को तोड़ा, तो वो कुछ देर के लिए तो नीचे गया, लेकिन उसने वापस पुल बैक किया, वापस बुलिश हुआ मार्केट, और जिस सपोर्ट को उसने तोड़ा था उसे ही अभी रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करके और वहां से फिर नीचे गिरा। तो आपको मैं यहां पे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी चाहिए, यानी मार्केट का ट्रेंड जो है, आप उस दिशा में अगर बैठोगे तो आपकी विनिंग रेशो ज्यादा होंगी। अब लेफ्ट साइड वाले सीन में असेंडिंग चैनल का डायग्राम है, मार्केट ने रेसिस्टेंस को यानी कि ऊपर की लाइन को तोड़ा है, तो ये बिल्कुल बुलिश मार्केट में संभव है कि ऊपर की लाइन को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और ऐसे में ट्रेड की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन राइट साइड वाले पिक्चर में अगर हम देखें, तो मार्केट अप ट्रेंड का था, लेकिन इसने डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे आप डायरेक्टली ट्रेड में एंट्री ना करें, एक बार उसका पुल बैक का वेट करें, और अगर पुल बैक के बाद फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, तो आप जरूर यहां पे सेल की ट्रेड ले, ये ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत भी हो सकता है। तो हमने अभी देखा असेंडिंग चैनल, अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स डिसेंडिंग चैनल, यानी कि नीचे की दिशा में जाता हुआ चैनल। चैनल का सिंपल सा मतलब है, दोनों जो लाइन है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, ये समानांतर से चलेंगी, यानी कि पैरेलल चलेंगी। अब अगर आप लेफ्ट साइड वाले पिक्चर को ध्यान से देखें, तो मार्केट ने एक लो लिया, एक हाई, लोअर हाई लिया, अगेन जब ये नीचे रेड डॉट के पास आया तो इसने लोअर लो लिया, अगेन हायर लो लिया। तो जब आपके पास हायर लोज के 2 पॉइंट मिल जाते हैं एंड लोअर लोज के 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी कि की लेवल्स भी ऐसे कहेंगे, या आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब आपको वेट करना है कि मार्केट ब्रेकआउट कहां देगा। जैसे कि लेफ्ट साइड वाले पिक्चर में अगर आप देखें, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है, सेलिंग साइड में मार्केट जा रहा है, लेकिन इसने ब्रेकआउट कहां दिया, रेसिस्टेंस में, यानी कि ऊपर की लाइन में। तो इसने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया, मार्केट था सेलिंग साइड का, लेकिन ऊपर का रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का मतलब है मार्केट अब बुलिश होगा। सो ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया है। तो ऐसे में फ्रेंड हमें इमीडिएटली ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो हम वहां पे पुल बैक का वेट करेंगे। और जैसा आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है, मार्केट बुलिश हुआ, अगेन बियरिश हुआ, और जब वो दोबारा रेसिस्टेंस की लाइन पर यानी कि ऊपर वाली लाइन पर आया, तो वहां उसे सपोर्ट लेकर अब वो बुलिश हो गया। तो ऐसे में आप पुल बैक के बाद अगर ट्रेड लेते हो, तो आपकी विनिंग रेशो यानी कि जीतने की उम्मीदें या जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है। लेकिन इसी पिक्चर में अगर आप राइट साइड वाले स्क्रीनशॉट को देखें, तो ये भी डिसेंडिंग चैनल है, नीचे की तरफ जाता हुआ चैनल है। मार्केट यहां पर भी बियरिश है, यानी कि सेलिंग साइड में है,
और इस वाले केस में मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया वो हमें सपोर्ट में ब्रेकआउट दिया, यानी कि नीचे की लाइन को ब्रेकआउट दिया। तो ट्रेंड था सेलिंग का, ब्रेकआउट मिला लोअर लाइन पे यानी कि सपोर्ट पे, तो ये बिल्कुल ट्रेंड के साथ है और ऐसे में आप इस ब्रेकआउट पे इमीडिएटली भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल्स को देखते हैं। इसके बाद तीसरा जो चैनल होता है, तीसरा जो चैनल, 1 मिनट का मैं पॉज चाहूंगा। सो फ्रेंड, हमने देखा असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल एंड हॉरिजॉन्टल चैनल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब मार्केट फॉरवर्ड होता है, या इसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, या इसे हम फ्लैट मार्केट भी कहते हैं, या इसे साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। हर आदमी अलग अलग नाम देता है इसका। सो मैं इसे कहता हूं ये हॉरिजॉन्टल है, मार्केट हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड, जब भी आपको कुछ ऐसी करेंसीज में या कमोडिटीज में ट्रेड लेने का मौका मिलता है और आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि कम से कम 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसे फाइंड आउट करते हैं और आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो आपको कम से कम ऊपर के 2 रेसिस्टेंस पॉइंट और नीचे के 2 सपोर्ट पॉइंट्स को ट्रेंड लाइन से जोड़ देना है, और जो पिक्चर बन के आएगी आपके सामने वो हॉरिजॉन्टल चैनल की होगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बहुत समय तक अपने आप को घुमाता रहेगा, लेकिन ये जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, हम उस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, कुछ स्क्रीनशॉट जो कि ट्रेडिंग व्यू का है। और यहां पे अगर आप देखें तो यूरो INR की ट्रेड है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और जितने आसानी से अभी मैंने आपको चैनल्स के डायग्राम दिखाए, लाइव मार्केट में इतने आसानी से ये चीजें नहीं मिलती हैं। सो इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज यानी कि कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ताकि मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर पाऊं। अब अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो यूरो INR की ट्रेड है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा था, तो ये लोअर पॉइंट पे, यानी कि जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम लो लिया, अगेन लोअर लो लिया, अगेन लोअर लो लिया, तो मुझे 2 या 3 पॉइंट जब नीचे की दिशा में मिल जाते हैं, तो मैं वहां पे एक सपोर्ट की लाइन खींच दूंगा, यानी कि एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन खींच दूंगा। ऐसे ही मार्केट जितने बार ऊपर गया, तो इसने रेसिस्टेंस लिया, और ऊपर की तरफ भी हमारे पास मिनिमम 3 पॉइंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हमने ये दोनों ही ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ की, तो जो पिक्चर निकल कर आई वो है डिसेंडिंग चैनल की। डिसेंडिंग चैनल में अब प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट का ट्रेंड तो था डाउन ट्रेंड का, और ऐसे में नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन इसने ब्रेकआउट कहां दिया? ऊपर की तरफ दिया। और चलो ब्रेकआउट दिया तो दिया, इसने पुल बैक भी नहीं किया। तो ऐसे में हम कई बार पुल बैक का वेट करने से ट्रेड निकल जाती है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप नए हैं तो आप पुल बैक का वेट करें, और अगर आपको पुल बैक मिलता नजर नहीं आता है तो आप कुछ और रीजंस को भी यहां पे ट्राई करें और फिर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सो इस केस में जैसे ही ब्रेकआउट मिला, हमने 2, 4, 5, 10 पिप के बाद इसके अंदर अगर एंट्री बना ली होती, और जो प्रीवियस लो था, यानी कि जो सबसे निचला आपको ग्रीन कलर का कैंडल नजर आ रहा है, वो आपका स्टॉप लॉस होता फ्रेंड्स, और 1:2 के हिसाब से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते, और डिसेंडिंग चैनल डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बिल्ड करके देता। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने 3 तरीके के ट्राइंगल्स देख लिए, 3 तरीके के हमने चैनल्स देख लिए। अब हम जा रहे हैं वेजेस की ओर। वेजेस एक प्रकार की आकृति है, और वेजेस 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं राइजिंग वेजेस, जैसे हम सनराइज कहते हैं, उगता हुआ सूरज, एंड डूबता हुआ सूरज या फॉलिंग सन। वैसी वेजेस भी होता है जिसकी दोनों ही रेखाएं ऊपर की दिशा में जारी हो, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, उसे वेजेस कहा जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड की पिक्चर को देखें फ्रेंड्स, तो मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट ने एक हाई लिया
और जहां पे हाई लिया वहां पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर की। उसके बाद मार्केट ने एक लो लिया, जहां पे लो लिया वहां पे आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे रहा होगा। मार्केट ने वापस जब बुलिश होने के बाद ऊपर गई तो एक बार और हाई ली, और अगर आप उस हाई को ध्यान से देखें तो चौथा जो कैंडल है वो अगेन शूटिंग स्टार जैसा आपको रेड कलर का एक कैंडल नजर आ रहा होगा। सो दो पॉइंट्स जब हमें ऊपर की दिशा में मिल जाएं और दो पॉइंट्स हमें नीचे की दिशा में मिल जाएं तो हमें इन्हें ट्रेंड लाइंस के द्वारा जोड़ देनी चाहिए। पिक्चर क्या बनेगी ये बात का बात है, पहले हमें पॉइंट्स को फाइंड आउट करना और उन्हें कनेक्ट करना आना चाहिए। सो हमने नीचे की जब दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो हमें एक अप ट्रेंड की लाइन मिली, और ऊपर के भी दोनों पॉइंट्स को जब हमने कनेक्ट किया तो हमें वहां भी अप ट्रेंड की लाइन मिली। तो जब दोनों ही लाइनें अप ट्रेंड में है तो ये राइजिंग वेजेस बन जाते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड है ये बुलिश है, बाइंग साइड में है, और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा और जहां भी ये ब्रेकआउट देगा वहां पे हम अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मार्केट बुलिश है तो ही राइजिंग वेजेस बनेगा, मार्केट बियरिश होने से भी राइजिंग वेजेस बनता है, जैसे कि मैं आपको राइट साइड वाले पिक्चर में दिखा रहा हूं। मार्केट का यहां पे ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का। मार्केट जब सबसे नीचे गया चार्ट के बॉटम में तो इसने एक लो पॉइंट लिया, वापस ऊपर आया तो इसने एक हायर लो लिया, अगेन नहीं ऊपर हायर लिया, वापस जब मार्केट नीचे आया तो इसने हायर लोज लिया। तो अब लगातार मार्केट जब हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है तो मिनिमम 2 से 3 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, मिनिमम 2 से 3 पॉइंट हमें सपोर्ट पे मिल जाते हैं। तो हम जब ये दोनों ही ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ही असेंडिंग ट्रेंड लाइन होने की वजह से ये जो पिक्चर बन के आती है, जो फिगर बन के आती है, इसे हम वेजेस कहते हैं। और चूंकि इनके दोनों ही लाइन असेंडिंग है तो इसे हम राइजिंग वेजेस कहेंगे। अब ये मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का, प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट को यानी कि नीचे वाली लाइन को तोड़ेगी। अगर इसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो हम सेलिंग में जाएंगे, और अगर इसने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं फ्रेंड्स इसमें। सो इस तरीके से हमने राइजिंग वेजेस देखा। अब सेकेंड टाइप का जो वेजेस है जिसे हम फॉलिंग वेजेस कहते हैं, यानी कि गिरता हुआ वेजेस। ओके, सो अगर आप अगेन लेफ्ट साइड से देखें तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट ने एक लो पॉइंट लिया जहां पे आपको एक हैमर जैसी कैंडल एक या दो नजर आ रही होंगी। मार्केट ने जब ऊपर की तरफ रुख किया तो एक लोअर हाइज लिया, अगेन लोअर लोज लिया एंड अगेन लोअर हाइज लिया। सो जब तक मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज लेता है मिनिमम 2 to 3 ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए फ्रेंड, जिसमें हम अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। और इस केस में आप देख रहे हैं कि हमने रेसिस्टेंस की लाइन भी ड्रॉ की है, सपोर्ट की लाइन भी ड्रॉ की है, और दोनों ही लाइन नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो यहां पे जो पिक्चर बनकर आ रही है वो वेजेस है, और चूंकि दोनों डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो इसे हम टेक्निकल भाषा में फॉलिंग वेजेस का नाम देते हैं। अब मार्केट इन दोनों वेजेस के बीच में कुछ देर तक अपने आप को घुमाता रहेगा, यानी कि वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा। सो यहां पे फ्रेंड आपका ईमानदार प्रयास ये होना चाहिए कि जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना दे तब तक आप पेशेंस के साथ उसमें बने रहें, और अपनी वॉच लिस्ट में आप उस पर्टिकुलर करेंसी को या कमोडिटीज जिस पे भी आपने ये डायग्राम बनाया है आप उसके ऊपर नजर बना के रखें, और जब भी आपको ब्रेकआउट्स मिले आप उसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे ही फॉलिंग वेजेस में दूसरी जो पिक्चर है राइट साइड की, इसमें मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का मार्केट है, बुलिश मार्केट है। मार्केट ने एक हाई पॉइंट लिया, अगेन एक लो पॉइंट लिया, अगेन लोअर हाइज लिया, अगेन लोअर लोज लिया। तो मिनिमम 2 लोअर हाइज एंड 2 लोअर लोज जब हमें मिल जाते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। और इस केस में भी दोनों ही ट्रेंड लाइन जो है यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाली जो ट्रेंड लाइन है ये डिसेंडिंग होने की वजह से जो पिक्चर बनती है वो फॉलिंग वेजेस की पिक्चर बनती है। अब प्रोबेबिलिटीज ये ज्यादा है कि मार्केट इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट करेगी, और जहां भी हमें ब्रेकआउट देगी फ्रेंड्स हम अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम वहां पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं।
सो पैटर्न्स का जो हमने पूरा चैप्टर देखा, जिसमें हमने ट्राइंगल, चैनल एंड वेजेस की जानकारी ली, अब इनके साथ ट्रेड में हमें कैसे उतरना है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, अब मैं आपको इसके साथ जो स्ट्रैटेजीज बनती है वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो नोट कीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। जब भी आप मार्केट में नेकेड चार्ट पे यानी ब्लैंक चार्ट के ऊपर कोई भी ट्रेड ढूंढने जाते हैं, यानी कि एनालिसिस करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो काम होना चाहिए आपका कि आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है। क्या मार्केट अप ट्रेंड का है, बुलिश है, या मार्केट डाउन ट्रेंड का है, बियरिश है, या मार्केट कंसोलिडेट है यानी कि साइडवेज है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो ऐसे में कोशिश करें कि आप उस पर्टिकुलर करेंसी या उस पर्टिकुलर कमोडिटीज पे ट्रेड ना करें। आप ज्यादातर उन्हीं ट्रेड्स को सेलेक्ट करेंगे जो आपको ट्रेंडिंग मिलेंगे, चाहे फिर वो बुलिश हो या बेयरिश हो। सो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि ट्रेंड कौन सा है। पॉइंट नंबर 2, आपको यह देखना होता है, अगर आपने बुलिश या बेरिश ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया है, तो वहां पे जहां पे अभी करंट मार्केट चल रहा है, क्या वहां पे कोई पैटर्न बनता है। पैटर्न में क्या हो सकता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल, या फिर 3 प्रकार के ट्राइंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल, या 3 प्रकार के चैनल्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल, या 2 प्रकार के वेजेस, राइजिंग एंड फॉलिंग। इनमें से कोई भी पैटर्न वहां पे बनता है क्या, ये आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर आपको ट्रेंड भी मिल गया, आपको पैटर्न भी मिल जाता है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि जो ब्रेकआउट मिलेगा उस पैटर्न का, वो या तो ओरिजिनल जो ट्रेंड चल रही है उसमें मिलेगा, या आपको ब्रेकआउट अपोजिट डायरेक्शन में भी मिल सकता है, या आपको ब्रेकआउट जो है दोस्तों पुल बैक के बाद भी मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक के बाद आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी स्ट्रैटेजीज को समझाता हूं। अभी आप इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या है। आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर है, अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट है। सो मार्केट ने एक हाई लिया, मार्केट जब वहां से पुल बैक कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसने एक लोअर हाई लिया। अगेन जब ये मार्केट ऊपर की दिशा में गया, रेसिस्टेंस से टकराया, तो इसने एक लोअर हाइज लिया और अगेन इसने एक लोअर लोज लिया। तो हमें 2 लोअर हाइज एंड 2 लोअर लोज मिल गए। जब हमने लोअर हाइज को कनेक्ट किया, यानी कि जो सफेद कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग लाइन नजर आ रही है, जब हमने ये लाइन ड्रॉ किया, तो उस वक्त हम इस लाइन को कहेंगे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और जब हमने नीचे के दोनों पॉइंट्स को यानी लोअर हाइज को कनेक्ट किया, तो यहां पे हमें एक फ्लैट लाइन मिल गई, तो हम इसको कहेंगे फ्लैट ट्रेंड लाइन। और इन दोनों ही लाइन को बनाने के बाद जो पिक्चर नजर आती है वो है ट्राइंगल, और चूंकि ये नीचे की दिशा में जाता हुआ ट्राइंगल है, तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब आप देखें, कैंडल्स जो है वो डिसेंडिंग ट्राइंगल के अंदर ही रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, और इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। सो यहां पे हम क्या कहेंगे, ट्रेंड था बुलिश, पैटर्न था डिसेंडिंग ट्राइंगल, और ब्रेकआउट इन मेन ट्रेंड डायरेक्शन। मेन ट्रेंड डायरेक्शन कौन सा था, बुलिश। सो मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। जब ऊपर की तरफ 3 4 5 कैंडल्स बन गए, उसके बाद हमने ट्रेड में एंट्री ली, और उसके बाद आप देखें कितने तेजी से ग्रीन कलर के कैंडल्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो, और ये कंफर्म एंट्री है, बिकॉज एक्चुअल जो ट्रेंड है यहां पे वो बुलिश है, और ब्रेकआउट भी आपको बुलिश साइड में मिला है, तो यहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। इस तरीके के ब्रेकआउट्स को अगर आप और भी देखना चाहते हैं, तो 30 सेकेंड्स के मैंने बहुत सारे ब्रेकआउट्स के रील बनाए हुए हैं, जो डेली इंस्टा पे मैं पोस्ट कर रहा हूं। डेली 1 बजे शाम को 6 बजे आपको पोस्ट मिल जाएंगे, और इतना सारा एजुकेशनल मटेरियल आने वाले 1 महीने में आपको मिल जाएगा,
कि आपको ये 30 सेकंड के अंदर ये ब्रेकआउट समझ में आने लग जाएंगे। मेरा नाम है अनूप उपाध्याय और मेरा इंस्टा आईडी है अनूप उपाध्याय ऑफिशियल्स। ठीक है, तो अनूप उपाध्याय ऑफिशियल्स पे आप अगर जाके सर्च करें तो आपको डेली एक एजुकेशनल रील्स और बहुत ही जल्दी वहां पे वीडियोस भी आने वाले हैं। सो सब कुछ मिलने वाला है। अनूप कुमार उपाध्याय ये मेरा, हाँ एक्चुअली यही है। आप इस ऑफिशियल साइट पे जाकर भी रील्स को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये केवल एजुकेशन पर्पस है। हाँ अनुज जी, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बता रहा हूं। इस केस में जहां पे आपको ग्रीन कलर का जो स्क्वायर नजर आ रहा है, जहां पे हमने लिखा है टेक लॉन्ग ट्रेड, आप वहां पे अपनी बाय की एंट्री बनाओगे और जो नीचे का जो फ्लैट लाइन है, ये फ्लैट लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहां पे अगर आप स्मार्ट हैं, स्मार्ट ट्रेडर हैं दोस्तों, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये राज पता ही नहीं और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी आपकी स्क्रीन पे डिसेंडिंग ट्राइंगल है और डिसेंडिंग ट्राइंगल का जो सबसे नीचे कैंडल बना है, बहुत सारे लोग वहां पे स्टॉप लॉस रखते हैं। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो 2 से 3 पिप और भी नीचे अपना स्टॉप लॉस कर देते हैं, ताकि मार्केट को आपका स्टॉप लॉस हिट करने में प्रॉब्लम आए, परेशानी आए। अगर बाकी लोगों की तरह आपने प्रीवियस लो पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस रखा, तो प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्शन अगर उल्टी हो जाए तो आपका एसएल हिट करेगा और मार्केट फिर ऊपर बाइंग साइड में निकल जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस जिस पॉइंट पे लगाना चाहिए उससे कम 2 से 3 पिप्स आप इसको नीचे लगाएंगे स्मार्ट ट्रेडर्स की तरफ। सो इस डिसेंडिंग ट्राइंगल में जहां पे आपको ब्रेकआउट मिला, वहां पे आप अपनी बाय की एंट्री बनाओगे और जो पर्पल कलर की फ्लैट लाइन आपको नीचे नजर आ रही है, उससे कम 2 पिप्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस आपको काउंट कर लेना है और जितने भी पिप्स का आपको स्टॉप लॉस नजर आ रहा है, मिनिमम 1:2 के हिसाब से आप उसमें अपना टारगेट सेट करोगे। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? चार्ट को ओपन करते ही सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना है। अब इस केस में जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट है, यहां पे जो ट्रेंड है फ्रेंड्स, ये ट्रेंड बुलिश है, यानी कि मार्केट अब बाइंग साइड में जा रहा है लगातार। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक हाई लिया, अगेन जब पुल बैक किया तो इसने लोअर हाई लिया, सॉरी लोअर लो लिया। जब अगेन मार्केट बुलिश हुआ तो इसने लोअर हाई लिया एंड अगेन लोअर लो लिया। तो हमारे पास 2 लोअर हाइज एंड 2 लोअर लोज मिल गए। हमने इन दोनों को ही जब कनेक्ट किया तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हुई। और अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है। तो ये जो फिगर बनकर आई, यानी कि जो पैटर्न बना, ये चैनल का बना। और चूंकि ये डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ जाता हुआ है, तो इसे हम डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपने ट्रेंड तो ढूंढ ली बुलिश, आपने पैटर्न भी बना लिया डिसेंडिंग चैनल। अब ये देखना है कि ब्रेकआउट कहां मिलेगा। और इस केस में आपको जो ब्रेकआउट मिला वो बुलिश साइड में ही मिला, यानी कि रेसिस्टेंस को ही तोड़ा है मार्केट ने। तो जब भी आपको मेन ट्रेंड में ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहां पे अपनी बाइंग की ट्रेड लगाओगे, जहां पे मैंने हाईलाइट किया है टेक लॉन्ग ट्रेड्स, और यहां पे आप बाय में जाओगे। प्रीवियस जो लो है, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला जो लोअर लो बना था, वहां पे जाकर आपको देखना है कि लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने कौन सा लिया था, और उससे 2 से 3 पिप आप नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे। और जितना भी एंट्री पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस बनेगा फ्रेंड्स, 1:2 के हिसाब से आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। सो यहां पे हमने ट्रेंड भी देखा, पैटर्न भी देखा और ब्रेकआउट इन मेन ट्रेंड डायरेक्शन देखा। अब हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड क्या है। और यहां पे अगर आप लेफ्ट साइड से अपने चार्ट को देखें तो मार्केट सेलिंग साइड में है, यानी कि बियरिश है। नीचे जाने के बाद मार्केट ने एक लो लिया, पुल बैक किया तो इसने एक हाई पॉइंट लिया, अगेन इसने सेम लो लिया, इसने सेम लो ले लिया। तो सेम लो लेने के बाद हमें नीचे दोनों जो पॉइंट्स मिला, ये बिल्कुल लो मिला। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इसने लोअर हाई लिया। तो नीचे के दोनों पॉइंट फ्लैट थे और जब हमने उन दोनों को कनेक्ट किया तो हमें एक स्ट्रेट फ्लैट लाइन मिल गई।
हमने ऊपर के दोनों पॉइंट्स को जब कनेक्ट किया तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मिल गई। और अगर आप ध्यान से, आपको याद होगा, नीचे की लाइन अगर फ्लैट है और रेसिस्टेंस की लाइन अगर डिसेंडिंग है, तो ये जो पैटर्न बनता है इसे हम डिसेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। चूंकि आप अगर ट्रेंड को चेक करें तो ट्रेंड यहां पे बियरिश था और ब्रेकआउट भी जो मिला है आपको नीचे की लाइन में, यानी कि सपोर्ट में ब्रेकआउट मिला है। तो मेन ट्रेंड डायरेक्शन में ही हमें ब्रेकआउट मिला है, तो यहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और जहां पे मैंने ग्रीन कलर का स्क्वायर बना रखा है, यानी कि टेक शॉर्ट ट्रेड्स, शॉर्ट ट्रेड का मतलब होता है सेलिंग ट्रेड। कुछ लोगों को मैं आपको यहां जानकारी दे दूं, लॉन्ग और शॉर्ट, इसका मतलब होता है लॉन्ग मतलब बाय एंड शॉर्ट मतलब सेल। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। शॉर्ट का मतलब छोटा नहीं समझ लेना, ये सेलिंग की ट्रेड है। सो आप यहां पे सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। प्रीवियस जो आपका हाई गया है, यानी कि जो रेसिस्टेंस की लाइन पे जो हाई नजर आ रहा है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। 2 पिप आप ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और 1:2 के हिसाब से आप अपनी सेलिंग की ट्रेड लेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट द प्रॉफिट। इसी तरीके से एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अब यहां पे देखिएगा कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें जो हमें ब्रेकआउट मिला वो जिस डायरेक्शन में मार्केट था उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिला। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जिसमें जो ब्रेकआउट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो बुलिश है, मार्केट कंटिन्यू बाइंग साइड में जा रहा है। ऊपर मार्केट ने एक हाई लिया, नीचे जब पुल बैक किया तो इसने लोअर हाई लिया, अगेन ऊपर गया तो सेम हाई लिया। तो ऊपर की तरफ जब हमें 2 पॉइंट सिमिलर हाई के मिल जाएं तो हम वहां पे एक फ्लैट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जो कि रेसिस्टेंस की लाइन भी कही जा सकती है और की लेवल भी कहा जा सकता है। नीचे के जब हम दोनों या तीनों स्विंग जो भी हमें मिल रहे हैं, इन्हें जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन मिल जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की लाइन अगर फ्लैट है और नीचे की लाइन अगर असेंडिंग लाइन है, तो इनको मिलाने के बाद जो पिक्चर बनती है वो है आपका असेंडिंग ट्राइंगल। अब चूंकि मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड था वो बुलिश था, तो आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया, आपने पैटर्न भी फाइंड आउट कर लिया, असेंडिंग ट्राइंगल है, और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर का जो रेसिस्टेंस लेवल है, यानी कि जो फ्लैट लाइन है, उसे ब्रेक करे। अगर ऐसा होता तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड बनती थी, लेकिन इस केस में मार्केट ने नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे गई। तो ऐसे में आपको कई बार पुल बैक का वेट करना चाहिए अगर आप थोड़ा सा डर लगता है, और अगर नहीं लगता है तो कुछ और रीजंस को यहां पे देखेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेजेस को देख लेंगे, हम आरएसआईज को देख सकते हैं, हम फिबोनाची को देख सकते हैं। ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड। एक एक करके पहले आप चैप्टर को क्लियर करें और आखिरी दिन में आपको इन सारे को एक ही स्क्रीन पे लगाकर दिखा दूंगा। ट्रेडिंग के लिए करण जी मोबाइल तो ठीक है, ट्रेड आप ले सकते हैं उससे, लेकिन अच्छी एनालिसिस करने के लिए लैपटॉप जरूरी है। और मेरी तो रिक्वेस्ट है, भले अगर आपकी कैपेसिटी ना हो सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो या पीसीज पे करो, क्योंकि देखिए अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी लाइफ आप ट्रेडिंग से पैसा कमाएं, तो आज नहीं तो कल आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़े स्क्रीन पे और सारी सुविधाओं, सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, सारे फीचर्स के साथ लैपटॉप में आप ट्रेड अच्छी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो कई बार मुश्किल होता है। सॉफ्टवेयर विशाल जी, आप ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, या आप FXCM को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी FXCM इंडिया में बंद कर दिया गया है। आप ट्रेडिंग व्यू पे काम करें, आपको अच्छा लगेगा। इस केस में असेंडिंग ट्राइंगल की पिक्चर बनी थी और ब्रेकआउट जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में मिला। तो आप जहां पे ग्रीन स्क्वायर बना है, आप यहां पे सेलिंग की ट्रेड लेंगे। प्रीवियस जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। कोशिश करें 2 पिप आप स्टॉप लॉस और ज्यादा ऊपर रखें, और यहां से आप अपनी सेलिंग की ट्रेड लेंगे। और जैसे आप सेलिंग की ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी है कि आप विनिंग प्रॉफिट बना सकते हैं। हरीश सोनी जी, यूट्यूब बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, वीडियो शूटआउट्स हो रहे हैं, जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा।
बिल्कुल करण जी, लैपटॉप पे MT5 लगाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू बहुत खूबसूरत है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर और बहुत सारे फीचर्स पहले से ही दिए हैं। अगर आप लोग डिमांड करें कि ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए भी अगर कोई क्लास चाहिए होगी तो आप अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करें। तो एक दिन मैं आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू को ऑपरेट कैसे करते हैं, टूल्स को ऑपरेट कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट ट्रेडिंग व्यू। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल में जा रहे हैं जिसमें हमें जो ब्रेकआउट मिला है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिला है। जहां ट्रेड लेते हैं वहां से कितने पिप, फ्रेंड ऐसा नहीं होता है कितने पिप्स वो ये कोई बता नहीं सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो कब बनाया था, और उसके बाद ही आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा कि मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का मार्केट था, सेलिंग साइड में था। और सेलिंग साइड का मार्केट था, मार्केट ने कंटिन्यूअस लोअर लोस बनाए एंड लोअर हाइस बनाए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और ऊपर की तरफ भी जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, यानी कि दोनों ही रेखाएं नीचे के डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो ये एक पिक्चर बनती है जिसका नाम है फॉल इन वेजेस। और फॉल इन वेजेस का मतलब है मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे वाली लाइन को ब्रेक करेगा, लेकिन इस केस में इसने ऊपर वाले लाइन को ब्रेक किया, यानी कि रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हैं मार्केट थोड़े देर के लिए वहां पे कंसोलिडेट भी हुआ, जहां पे ग्रीन स्क्वायर बना हुआ है। और उसके बाद जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाने शुरू किए तो आप बाय साइड में जाएंगे। प्रीवियस जो लो है, यानी कि पहले वाला जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और स्मार्ट ट्रेडर वहां पे 2 पिप और नीचे स्टॉप लॉस रखता है, और वहां से फ्रेंड आप 1:2 के हिसाब से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। देखिए मेरे लर्निंग में आप हमेशा एक बात सुनते होंगे कि मैं टारगेट आपको बाद में बताता हूं, स्टॉप लॉस पहले बताता हूं। और ये एकमेव रीजन है फ्रेंड्स कि मैं कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस की नहीं लेता हूं और ना किसी को गाइड करता हूं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि मैंने कभी भी फॉरेक्स को एक पैसा नहीं दिया, बल्कि लिया ही लिया है इससे। सो मैं भी आप लोगों को यही गाइड करूंगा कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इस मार्केट के एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, एसेंशियल पार्ट हैं। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, और फिर आप उसके हिसाब से अपने टारगेट को डिसाइड करें। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। हाँ फ्रेंड, मेरे एसएल हिट होते हैं पुष्पेंद्र जी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारे ट्रेड प्रॉफिट देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर रेशो निकाला जाए तो विनिंग रेशो 70 to 80% का आता है। देखिए आप कोई भी तो ट्रेड रैंडम नहीं ले लोगे ना, आप अच्छी एनालिसिस तो करोगे अपने तरीके से, तो आप मार्केट को अच्छे से रीड करोगे, और जब आपको 4 to 5 रीजंस मिल जाता है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, तभी आप ट्रेड में जाओगे। अब आप ट्रेड में जाओगे, लेकिन कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि ये मार्केट है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, मेरा भी होता है। लेकिन अगर मैंने 10 ट्रेड ली है पूरे दिन में, 2 से 3 स्टॉप लॉस जाएगी, 5 से 7 प्रॉफिट में जाएगी, ओवरऑल 30 40 50% का प्रॉफिट निकल ही जाता है उसमें से। सो ये बोलने का मतलब है, ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बहादुर हूं और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस लगाते ही इसलिए है कि टीपी हिट हो तो स्टॉप लॉस भी हिट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, ट्रेंड जो था डाउन ट्रेंड था, पैटर्न बना फॉल इन वेजेस, और ब्रेकआउट मिला अपोजिट डायरेक्शन में, और आपकी स्क्रीन खुद बता रही है कि इसने आपका 1:2 का प्रॉफिट बिल्कुल आपको दिया है। अब आप इसमें एक एग्जांपल और देखें जिसके अंदर मैंने साथ में मूविंग एवरेज भी जोड़ दिया है। अब मैंने मूविंग एवरेज तो आपको इस वाले कोर्स में सिखाया नहीं, प्रीवियस कोर्स में सिखा रखा है, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। अभी हमें पैटर्न्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें यहां आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या है। एक्चुअल ट्रेंड है बुलिश। दूसरा हमें देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, हमें 2 से 3 पॉइंट रेसिस्टेंस के मिले तो हमने पर्पल कलर की एक फ्लैट लाइन ड्रॉ कर दी। 2 से 3 पॉइंट हमें लोअर हाइस के मिले तो हमने वहां पे एक व्हाइट कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जो कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। और इन दोनों लाइनों को मिलाने से जो पिक्चर बन गई
वो बनी असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल में आपको सिखाया था ऊपर की लाइन फ्लैट और नीचे की लाइन असेंडिंग होनी चाहिए, और बिल्कुल यहां पे है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट रेसिस्टेंस लाइन को यानी कि पर्पल कलर की लाइन को ब्रेक करेगा, और इस केस में इसने बिल्कुल पर्पल कलर की लाइन को ब्रेक भी किया। उसके बाद आप देखें कि थोड़े देर के लिए मार्केट वापस बियरिश हुआ और ये वापस पुल बैक किया इसने। सो कई बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट सीधा निकल जाएगा, और कई बार होता है ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए पुल बैक करता है। तो अगर आपको डर लगता है तो आप पुल बैक के बाद ट्रेड करें, और अगर आप में थोड़ा सा रिस्क प्रोबेबिलिटी है लेने की तो आप पहले ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। सो यहां पे इस केस में देखें पुल बैक हुआ, और पुल बैक के बाद जिस पर्पल कलर की लाइन को यानी कि रेसिस्टेंस की लाइन को मार्केट ने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था, यानी कि रेसिस्टेंस को तोड़ दिया था, अब उसी पर्पल कलर की लाइन को एज अ सपोर्ट लिया और वहां से मार्केट फिर बड़े तेजी से ऊपर गया। सो आप चाहो सेफ ट्रेड करना तो आप पुल बैक का वेट करें, और पुल बैक के बाद जब मार्केट लगातार बुलिश साइड में जाने लगे तो आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। प्रीवियस जो लो है आपका, वो प्रीवियस लो फ्रेंड आपका यहाँ पे जो प्रीवियस लो होगा वो प्रीवियस लो फ्रेंड आपका स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस को 1:2 के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल सो फ्रेंड सॉरी फॉर होल्डिंग योर कॉल्स। सर पुल बैक मीन्स, प्लीज रिपीट। पुल बैक का मतलब होता है मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए वापस पीछे आता है, बोलते हैं ना एक कदम पीछे आना और फिर जंप करना, उस तरीके से पुल बैक होता है। और पुल बैक एग्जैक्टली कुछ नहीं है, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाता है, ये ऊपर नीचे करेगा। करण जी व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। आप पूछते रहिए करण जी, बीच बीच में मैं चैट पे भी रिप्लाई कर रहा हूँ, और हमारे एजुकेशन जो है उसको भी कंटिन्यू हम करते रहेंगे। ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है सर? अच्छा चैट में लिखा है क्या ऊपर? यार आई हैव टू गो फॉर चैट्स। व्हाट इज आस्किंग करण जी? सर गिव माय आंसर, लेट मी चेक व्हाट आर यू आस्किंग फॉर। सर अगर लैपटॉप में tradingview.com यूज करेंगे बट अकाउंट तो MT5। करण जी मुझे लगता है आप नए हैं, देखिए दो चीजों को समझिएगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5 ही होता है, ट्रेडिंग व्यू से आपको ट्रेड नहीं लगानी है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए MT5 पे उतने फीचर्स नहीं है जितने ट्रेडिंग व्यू पे है। अब आपके पास MT5 है जो ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, जहां से आप ट्रेड लगाओगे, लेकिन ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू लेना चाहिए। मैं एक बहुत ही साधारण देशी भाषा में समझा देता हूं आपको। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो पानीपत के ग्राउंड पे हुई थी, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस की गई ना वो अपने अपने राज्यों के अंदर प्रैक्टिस की गई थी। तो ट्रेडिंग व्यू इज अ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और MT5 इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यस हाँ सर, क्वेश्चन आंसर वैसे एक्चुअली एंड में ही लेना चाहिए, पर क्या बोलो बीच बीच में ध्यान भटक जाता है मेरा भी, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल जो आखिरी एग्जाम्पल होगा पैटर्न का, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे निकल जाएंगे। सो अब यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगेन सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है, हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है? बुलिश, मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है। फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। मार्केट ने एक हाई दिया, एक लो दिया, अगेन एक लोअर हाई दिया और सेम लो दिया। तो नीचे के दोनों सेम पॉइंट्स को हमने पर्पल कलर की लाइन से कनेक्ट किया जो कि फ्लैट लाइन हो गई, और ऊपर के दोनों हाइस को हमने व्हाइट कलर की लाइन से ड्रॉ किया जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन गई। और इन दोनों ही लाइनों को मिला दें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल का एक पिक्चर बन के आ गया। अब एक्चुअली जो ट्रेंड था वो बुलिश था,
और प्रोबेबिलिटी थी कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन यहां पे नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया। जो आपको रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है पर्पल लाइन को क्रॉस करते हुए, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए बियरिश हुआ, लेकिन इसने पुल बैक किया और वापस ये पर्पल कलर की लाइन पे गया, और वहां इसने रेसिस्टेंस को, यानी कि पर्पल कलर की लाइन जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब वही लाइन रेसिस्टेंस बन गई, और रेसिस्टेंस को टच करके जब एक बड़ी रेड कलर की आपको कैंडल नजर आ रही होगी नीचे जाती हुई, सो ये आपका था एंट्री पॉइंट, जहां पे आप अपनी सेलिंग की ट्रेड लगाओगे। प्रीवियस जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस काउंट कर लेना है कितने पिप्स का है, और 1:2 के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपने पैटर्न्स वाले चैप्टर्स को पूरा क्लियर किया है। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके कोई भी सवाल है तो नाउ यू मे आस्क इन चैट बॉक्स, और अगर मुझे आईजीएनएस के जो करता धरता यहाँ पे है, मैनेजमेंट में है, अगर वो अलाउ करें तो मैं हैंड रेज से भी आपके जवाब दे सकता हूं, अगर वो मुझे अलाउ करते हैं तो। बिकॉज क्या है ना, मेरे मालिक या आईजीएनएस के लोग ही हैं। अनिकेत जी कहते हैं यस आई कैन टेक हैंड रेजेस ऑल्सो, सो लेट मी चेक हैंड रेस किसका है। अंजू जी, अनुज, अनुज जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है वो विच से करना है या फिर बॉडी से करना है कैंडल की? बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें क्या है कि शैडोज जो है, यानी कि जो विक है, वो कट हो सकते हैं आपस में ऊपर नीचे, लेकिन बॉडीज कभी भी कैंडल की कट नहीं होनी चाहिए। आर यू अच्छा तो गेटिंग अनुज? मतलब अपन को लेना है, मतलब किस बेसिस पे लेना है, मतलब विक के हिसाब से या फिर बॉडी के हिसाब से? वीक तो टच होनी चाहिए हमारे उस लाइन को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो बॉडी है कैंडल का वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करके दिखा पाऊं, तो 1 मिनट दीजिएगा, आई विल लेट मी चेक कि क्या ऐसा संभव है। मैं आपको एक तो लाइन भी ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि लेट मी चेक। ओके, जब तक आप अपना सवाल पूछिएगा। हु इज द नेक्स्ट वन, दोज हु हैंड रेज? महेश मोरे जी आपको अनम्यूट किया है। अनुज जी आप होल्ड कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं जब तक। महेश मोरे जी आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर, कुछ नहीं, वही एक क्वेश्चन था मेरा कि वैसे पुल बैक कब कब लेना चाहिए, वही मेरा क्वेश्चन था और कोई नहीं। तो पुल बैक आपको समझ में आ गया ना सर? हाँ, यस 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 सर, थैंक यू सर। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रद्युमन साहू जी हैं, आपको अनम्यूट किया प्रद्युमन जी। सर गोल्डन क्रॉस और डेप्थ का जो बनता है कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए? सर देखिए, ये जो मूविंग एवरेज आप लगा रहे हैं, इसमें अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको 21 और 42 का मूविंग एवरेज लेना चाहिए, यानी कि छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो आपको 50 का ईएमए और 200 एसएमए लेना चाहिए। ठीक है सर? उसमें उसमें ओके ओके सर, ओके। और उसमें डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस को आप अगर देखेंगे तो आपको वहां पे अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। सो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग भी ओपन कर रहा हूं ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कुछ चीजें। मुझे कोई भी एक व्यक्ति बता दे, क्या मेरा चार्ट आपको विजिबल है? एनीबडी? अच्छा, आप हार्ड प्रेस कर रहे हैं, मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को?
एक बार हार्ड प्रेस कर दीजिए या चैट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए 777 वगैरह। ओके ओके ओके, दैट मीन्स विजिबल है। सो यहाँ पे मुझे जो सवाल किया था अनुज जी ने कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, तो मैं आपको अनुज जी यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी एक रैंडम हमने यूरो जीबीपी खोला है। यहाँ अगर आप मेरे स्क्रीन कर्सर की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेफ्ट साइड में, अगर आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का, तो हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करना है और जब आप कर्सर रखोगे तो इस तरीके से आपको जहां से जहां तक की भी लाइन ड्रॉ करनी है वो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दोबारा आपको अगर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और जहां से भी आपको ड्रॉ करनी है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। कैन यू प्रेस द हार्ट अगर आपके सवाल समझ में आ गए हो तो। प्रशांत विश्वास जी आपको अनम्यूट किया, अपना सवाल पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। सर बोल रहा था कि वो मूविंग एवरेज का सेटिंग थोड़ा पहले से बता देता। मूविंग एवरेज अगर आप क्या स्कैल्पिंग के लिए यूज करना चाहते हैं या बड़ी ट्रेड के लिए सर? सर स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग अगर आप 5 मिनट 15 मिनट और आधे घंटे पे कर रहे हैं तो आपको दोनों ही मूविंग एवरेज EMA का लगाना चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक होगा 21 का, दूसरा होगा 42 का। ओके सर, अगर बड़ी ट्रेड के लिए लगाओ तो आपको EMA 50 का लगाना चाहिए और SMA 200 का लगाना चाहिए। दोनों की एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी अलग अलग टाइम फ्रेम पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। विशाल जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। उसके बाद गोविंद सिंह जी को मौका मिलेगा। यस सर। जी सर। सर फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने अपन? फेक ब्रेकआउट ना? हाँ सर। जी बिल्कुल सर, फेक ब्रेकआउट भी होते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मैं अगर आपको ये वाले केस में बताने की कोशिश करूं, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है विशाल जी? हाँ सर। ओके, अब मेरे इसमें ना ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे कि फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझ में आना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक हाई पॉइंट था और मान लो मार्केट उस वक्त यहां था जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, और इसके बाद मैं नीचे की तरफ कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कि इन 2 पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ किया तो ये ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन नजर आ रही होगी आपको। तो जहां पे अगर हम पिक्चर की बात करें, आप इससे पहले वाले ये वाले कुछ कैंडल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ऊपर की लाइन फ्लैट है, नीचे की लाइन असेंडिंग है, तो ये असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। इसमें देखिए ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट मिलके मार्केट वापस ऊपर जाके फिर उसी लाइन पे आ गए जो लाइन मैंने अभी भी ड्रॉ की है। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो ये वापस इस सपोर्ट की लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसने पुल बैक क्यों किया ये देखने के लिए अभी मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का है, तो मैं थोड़ी देर के लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि ये जो शैडो सबसे हाई बनी है, क्या मार्केट पहले भी इस जगह से रिजेक्ट हुआ था क्या, यानी कि वहां पे कोई जोन था क्या। देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल यहां पे एक जोन था। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। यस, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि समझा भी पाऊं आप लोगों को। मैं इस शेप में गया और मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। देखिए जो भी माइक्रोफोन खोल के बात कर रहा है यार, आप प्रोग्राम में थोड़ा ध्यान दो। देखिए फ्रेंड, अभी ग्रीन कलर की मैंने एक लाइन है ना पीछे से ड्रॉ किए जाकर, यहां से मार्केट टकरा के नीचे आया था पहले भी और दोबारा यहीं से मार्केट नीचे आया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, यूरो जीबीपी की ट्रेड है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये पुल बैक के बाद यहां से फिर बुलिश होगी और बुलिश होने के बाद जब ये इस ग्रीन लाइन को भी ब्रेक करेगी, यानी कि रेसिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगी, तब आप यहां पे बाय में बैठोगे तो लंबा प्रॉफिट कमाओगे। और अगर अभी भी ये रेड लाइन से
बुलिश होती है तो आपका जो एंट्री बनेगा वो एंट्री बनेगा, मेरा कर्सर रखा है 0.8836 पे, और कम से कम ये नीचे वाली ग्रीन लाइन यानी कि 0.8853 पे। तो मार्केट आपको जो मोमेंट 17 पिप का यहां भी देगा। आप छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे बाय में जा सकते हो 17 पिप के लिए, और आप बड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो ये ग्रीन लाइन का जो ऊपर वाली लाइन है इसे ब्रेक के बाद आप बाय में बैठे, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। सो उम्मीद करता हूं सर मैं आपको समझा पाया हूंगा। गोविंद सिंह जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना सवाल पूछ लीजिए सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं कहना चाहूंगा सच में आप बहुत ही अल्टीमेट हमें सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, एक एक बात आपकी एकदम दिमाग में फीड हो रही है और फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कोई सिखा रहा है। और सेकेंडली मैं पूछना चाहूंगा कि ट्रेडिंग व्यू जो है इसको लेकर के हम चाहते हैं कि एक सेशन हो, और दूसरा क्या ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए कुछ पे वगैरह करना पड़ता है, बिकॉज आई एम ए बिगनर इन ट्रेडिंग। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात तो वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रेडर्स है वो इंडियन है, क्रिप्टोज है या फिर करेंसी के हैं, सभी लोग ट्रेडिंग को प्रीफर करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में फीचर बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2 कि इसमें फ्री वर्जन है जिसमें केवल आप 3 इंडिकेटर का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 इंडिकेटर इसमें नहीं लगाए जा सकते, उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना होता है। लेकिन चूंकि हम लोग इंडियन से सर हमें जुगाड़ करने की आदत है तो मैं आपको सेटिंग बता देता हूं। आप ट्रेडिंग व्यू का एक पेज खोल लें, 3 इंडिकेटर लगा लें। अगर आपको उससे ज्यादा काम करना है तो आप प्लस का जो निशान दिया रहता है, देखिए अभी मेरे स्क्रीन पे आपको राइट साइड में प्लस दिखाई दे रहा है, वापस जाइए, एक बार फिर से ट्रेडिंग व्यू खोल लो, उसमें 3 इंडिकेटर लगा लो, एक बार और खोल लो, उसमें 3 लगा लो। तो ऐसे करके आप जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन वो सेव नहीं रहेगा। आप जब जब अपना ओपन करोगे दोबारा आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। सो बस यही है ट्रेडिंग व्यू सर, और इसके ऊपर एक सेशन जरूर करेंगे, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जो बहुत अल्टीमेट्स है इसमें। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है सर, आपने अभी जो भी ट्रायंगल्स वगैरह बताए इनमें टाइम फ्रेम क्या रखना है, 1 घंटे का? हाँ, मिनिमम 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इन्हें ड्रॉ करें तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे इंस्टा पे अभी आपको डेली एक रील्स आने वाली है, ऑलमोस्ट शूट आउट्स हो गई हैं सारी, तो आपको उसमें बहुत अच्छे से मैंने ना इन पैटर्न्स को ब्रेक और ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लेनी है वो सब कुछ दिखाया हुआ है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद मुझे सभी जवाब दे चुका हूं, कोई हैंड रेज नहीं है, तो मेरी तरफ से फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप हार्ट प्रेस कर सकते हैं ताकि मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले कि मैं जो दे पा रहा हूँ डिलीवरी वो अपने तरफ से ईमानदार प्रयास है। और जिस तरीके से आपके बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑल्सो। और अच्छी ट्रेड कीजिए दोस्तों, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। ये एक ऐसा स्किल है कि अगर आपने इसे टेक ओवर कर लिया, अपने अंदर आत्मसात कर लिया, तो फ्रेंड पूरी जिंदगी पैसों की दिक्कतें आपको कभी भी नहीं होगी। प्रवीण पाटिल जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, अपना सवाल आखिरी पूछ लीजिए आप। यस मिस्टर प्रवीण पाटिल जावले। मॉर्निंग सर। यस सर, मनी मॉर्निंग सर, बोलिए सर। सर अच्छी ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए बात अगर टेक्निकल सीखने की है, यानी कि मैं जो सिखा रहा हूं सारी टेक्निकल चीजें, तो इसके लिए 2 से 3 महीना बहुत हो जाता है। लेकिन आपका जो इमोशंस है, आपके जो भावनाएं हैं, आपकी जो साइकोलॉजी है, इस पे काम करने के लिए और टेक्निकल सीखने के लिए मिनिमम 1 साल लग जाते हैं सर। आप उसके बाद रेगुलर प्रॉफिट बना पाओगे, तो इतना समय तो देना पड़ेगा अनुभव लेने के लिए भी आपको। ठीक है सर। और इंडिकेटर कब सिखाने वाले हो आप? सर डेली कोर्स में चल ही रहा है, अब हमने पैटर्न खत्म किया, कल से हम आपको वर्ल्ड के जो टॉप 10 इंडिकेटर्स है, डेली एक एक इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कल से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो चलिए अनिकेत जी, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से यही, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना आज सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल शाम को फिर 6 बजे आपके साथ रूबरू मिलेंगे। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे और मेरी तरफ से गुड नाइट एंड हैव अ वंडरफुल गुड नाइट दोस्तों। Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू।